सबसे बड़ा सवाल आजकल मिशन 2024 को लेकर जब से नीतीश कुमार एनडीए से निकले हैं और एनडीए के खिलाफ अब जिस तरीके से उन्होंने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और जिस तरीके से वो लगातार धुआंधार विपक्षी नेताओं को एक करने में जुटे हुए हैं, लगातार बयान भी आ रहे हैं। इसको लेकर सवाल है कि पिछले दिनों जब ममता बनर्जी से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई तो क्या ममता मान गई? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता मान गई, क्योंकि देखिए बाकी जो विपक्ष के नेता हैं उनके मुकाबले ममता बनर्जी को मनाना बहुत कठिन है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दो ऐसे नेता हैं विपक्ष के जो कि खुद ही प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और उनका ये मानना है कि वो लायक है प्रधानमंत्री बनने के। और अरविंद केजरीवाल ने तो अपनी भाव भंगिमा भी उस तरीके से गढ़ना शुरू कर दिया है। आप चाहे वो देख लें कि जिस तरीके से रेनोवेशन की बात आ रही है सीएम हाउस की और सीएम के दफ्तर की और सारी चीज़ें आ रही है सामने, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का एक प्रयास रहा है कि उस तरीके से अपनी छवि को बदले और देश के सामने जिस तरह नरेंद्र मोदी की छवि है एक टॉप लीडर के तौर पर, उस तरीके से अपने स्थिति को भी बनाया जाए। क्योंकि देखिए जब भी अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप देखिए पीछे उनका बैकग्राउंड जो होता है वो बड़ा सधा उगाता है, चाहे वो नीतीश कुमार हो उनके मुकाबले, चाहे वो दूसरे नेता हो विपक्ष उनके मुकाबले। तो हम बात ममता बनर्जी पर कर रहे थे और वहीं आकर हम बात को फिर से यहाँ से शुरू करते हैं। ममता बनर्जी से जब नीतीश कुमार की मुलाकात हुई तो बात जो निकल कर सामने आई है वो ये है कि अभी रोड मैप पर बात नहीं हुई है। बात सिर्फ इतनी हुई है कि हाँ, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति देश में वो आ गई है जहां नरेंद्र मोदी जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। नीतीश कुमार की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से और बाकी जितने विपक्ष के मैक्सिमम नेता हैं उनकी तरफ से ये लगाया जा रहा है आरोप कि ममता बनर्जी चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, इन सभी की बातों में यही निकलकर सामने आया कि नीतीश कुमार को और ममता बनर्जी को और बाकी सारे विपक्ष के नेताओं को गोलबंद होना पड़ेगा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी के खिलाफ अगर उन्हें मैदान में उतरना है। तो सबसे बड़ी बात यही आकर रुक जाती है कि अब लगभग 1 साल से भी कम का समय बचा है और विपक्ष जो धीमी चाल चल रहा है, क्या इस तरीके से बेड़ा पार लग सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार आक्रामक नहीं हो रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, देखिए नीतीश कुमार बातें तो कह रहे हैं लेकिन उस तरीके से, उस तंज के साथ, उस ढंग के साथ नहीं कह रहे हैं जिस तरीके से बाकी नेता खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। वैसे उस तरीके से, उस आक्रामकता के साथ नीतीश कुमार का तेवर नहीं देखा जा रहा है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के सवाल पर गोल मटोल जवाब देकर या तो निकलते हुए नजर आते हैं या तो वो कुछ ऐसे भाषा में बोलकर निकल जाते हैं जो कि सामान्य वर्ग को समझ में नहीं आएगा। जो बहुत पॉलिटिकली चीजों को बारीकी से देख रहा है वही उन चीजों को समझ सकता है, बाकी चीजें लोगों के समझ में नहीं आएंगी। तो ये सबसे बड़ी दुविधा है विपक्ष के सामने कि जिस व्यक्ति को आप बारात का दूल्हा बना रहे हैं वो दूल्हा बनने के लिए तैयार तो है लेकिन वो बाराती मतलब वो सज धज के तैयार ही होना नहीं चाहता, तो फिर आप बारात लेकर निकलेंगे कैसे? क्योंकि आपको अगर 2024 को लेकर अगर आपको सीरियस होना है विपक्ष को तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको बोलना ही पड़ेगा। आपको जनता में आप क्या लेकर जाएंगे? फिर क्या आपका एजेंडा क्या है? आप क्या कुछ मॉडल लेके जा नहीं रहे चुनाव में? आपको मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो खुद ही आप कशमकश कर रहे हैं कि आप किस तरीके से मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। तो सबसे बड़ा नीतीश कुमार के सामने और विपक्ष के सामने यही चैलेंज है कि अगर नीतीश कुमार को वो अपना चेहरा बना रहे हैं तो नीतीश कुमार आखिर मुखर कब होंगे? क्योंकि देखिए 1 साल से कम का समय है और अगर अभी आप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की जो कार्यशैली अगर आप देखिए, आप कितने भी बड़े विरोधी हो, कितने भी बड़े आप रणनीतिकार हो, लेकिन आपको एक बात मानना पड़ेगा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार हर दिन उनका प्रचार एक तरीके से आप कहें कि चल रहा है। चाहे वो कहीं कुछ उद्घाटन करना हो, चाहे वो
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई योजना का उत्सव मनाना हो, कोई जयंती मनाना हो, हर काम में बीजेपी और नरेंद्र मोदी आगे रहते हैं और कहीं ना कहीं मीडिया में सुर्खियां बटोरते रहते हैं। तो आप भी ऐसा कुछ करें, आप भी ऐसा कुछ कहें जिससे आपको भी जनता सुने और जनता समझ सके कि हाँ आप तैयार हैं। आपको किसी के खिलाफ अगर चुनाव लड़ना है, किसी के खिलाफ अगर आप चेहरा बनना चाहते हैं, वो भी नरेंद्र मोदी के जैसे नेता जिस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी आबादी जो है विश्वास करती है, ये हकीकत है। मैं जब ये 2019 में भी कह रहा था, तब भी कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं ये सच्चाई नहीं है, पर ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं एक बड़े वर्ग के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वो भरोसा बैठ गया है कि जब वो वोटिंग पर जाते हैं, वोट करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आता है कि सारे विकल्प से अच्छा तो वही है, तो वो कमल के निशान पर दबाकर बटन चले आते हैं। और कहीं ना कहीं अगर ऐसे व्यक्ति से आपका मुकाबला है तो आपको फ्रंट फुट पर खेलना होगा, ना कि आप बैक फुट पर खेलेंगे। और बैक फुट पर खेलकर आपको क्या मिलेगा वो तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो वाकई नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना, तो आपको खुलकर सामने आना होगा। और अगर आप खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं तो आपको किसी और को स्ट्राइक पर बिठाना होगा। यानी कि अगर आप चौके छक्के नहीं लगा पा रहे हैं और जीत के लिए मैक्सिमम रन चाहिए, बॉल बहुत कम है, तो आपको ऐसे प्लेयर को भेजना होगा जो कि वाकई मुकाबले के लायक है, वो मार सकता है। ऐसे व्यक्ति को आपको भेजना होगा। ऐसे व्यक्ति को अगर आप भेज देंगे जो एक एक रन लेकर और बैटिंग करेगा, तो नहीं हो सकता है। मेरे बात आपको हालांकि समझ में आ गई होगी। मैं कहना यही चाहता हूं कि नीतीश कुमार जिस तरीके से धीमी चाल चल रहे हैं, इस तरीके से आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको अगर नरेंद्र मोदी को हराना है, अगर आपको बीजेपी को हराना है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने मिशन मोड पर लगना पड़ेगा। आप ऐसे सुस्ती भरे कदमों से चलेंगे तो आप पता नहीं कितने कदम और कितने सीट लेकर आएंगे लोकसभा चुनाव में, ये आप खुद ही जानते हो सकता है कि जो एंटी मोदी लोग हैं, जो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, उनको मेरी बातें हो सकता है कि चुभ रही हो, पसंद नहीं आ रही हो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज ना रहें, तो ये सबसे जरूरी ये चीजें हैं कि आपको ऐसे लीडर को चुनना पड़ेगा, ऐसे लीडर को आपको प्रमोट करना पड़ेगा जो लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके। उस लीडर के भरोसे ये जंग नहीं जीती जा सकती जो लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने से डर रहा हो। तो सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार मुकाबला किस तरीके से करेंगे। हालांकि ये आने वाले वक्त में और साफ होगा कि नीतीश कुमार अब अपना स्टैंड किस तरीके से रख रहे हैं, क्योंकि लगभग वो बड़े विपक्षी नेताओं से मिल चुके हैं और कुछ बाकी हैं, तो उनसे भी नीतीश कुमार की मुलाकात होने वाली है। तो इन सभी चीजों के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि नीतीश कुमार की रणनीति आगे चलकर क्या होने वाली है और क्या रहती है। तो ममता बनर्जी को लेकर ये वीडियो हमने बनाई थी कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को लेकर क्या बातचीत हुई। ममता बनर्जी, हम फिर से एक बार आपको सार समझा देते हैं इस पूरी कहानी का, कि अभी जितने भी विपक्षी दलों से नीतीश कुमार मिल रहे हैं, उनसे बस यही बात हो रही है कि हमें एकजुट होना पड़ेगा। जो परिस्थितियां हैं, हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन किस तरीके से, किस रोड मैप पर चलना है, इनको लेकर अभी आगे बात होनी है। तो कुल मिलाकर यही बात है कि अभी बात का पहला चरण आगे बढ़ा है और इन्हीं चीजों को लेकर बातें चल रही हैं। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, हम अंदर की खबरें लेकर आएंगे। हम आपको बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि झूठी चीजें सुनाकर, कहानी सुनाकर और आपका समय बर्बाद करें। बिल्कुल हम अंदर की ऑथेंटिक चीजें लेकर आएंगे, भले ही हम थोड़ा समय लगे, लेकिन हम आपको ऑथेंटिक चीजें बताएंगे। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।